हेलो एवरीवन, मैं पूजा पिपिटल ऑफ अकेलेडी। वेलकम टू फुल ऑफ फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हो तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीपीआई के विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। एंड यदि आपके आसपास किसी ने भी या आपने हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। एंड ये कुछ इस प्राइजेस हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर 1 आपको मिल रहा है आपका 1999 में, पेपर 2 मिल रहा है आपका 1999 में, और दोनों ही मिल रहे हैं आपके 2999। ठीक है, और ये कुछ क्लास का टाइमिंग है। 8 PM पर क्लास होती है आपकी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, यानी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे को अभी हमारी ऐप पर होगी, और फ्राइडे एंड सैटरडे को हमारी होगी 6 PM पर। ठीक है, यूट्यूब पर। अभी बात करें स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, तो हमने नेचुरल लॉ डिस्कस कर लिया है। एनालिटिकल स्कूल आज हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल स्कूल हमने डिस्कस कर लिया है। फिलोसफिकल स्कूल आज हम डिस्कस करेंगे। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हमने डिस्कस कर लिया है। रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी डिस्कस कर लिया है। जिस किसी ने भी ये वाला सेशन जो है लास्ट सेशन नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट वेट कर लेते हैं तब तक। बात करते हैं आज तक हमने क्या क्या जो है वो डिस्कस कर लिया है, उसकी बात करते हैं कि स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, इसमें हमने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस कर लिया है, नेचुरल लॉ थ्योरी को डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में। ठीक है, जिसमें क्या हमने स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि नेचुरल लॉ में आता है ऐसा लॉ जो कि आपका कहाँ से मिला है, आपको नेचर से मिला, नेचर से मिला है, और जिसे हम डिवाइन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, डिवाइन लॉ भी कहते हैं, और आपका साथ ही साथ जिसको लॉ ऑफ गॉड भी कहा जाता है, लॉ ऑफ गॉड। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि लॉ जो है, नेचुरल लॉ क्या है, एक फिलॉसफी ऑफ लॉ। ठीक है, जो कि फोकस करता है आपका नेचर पर। ठीक है, मेन लॉ हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। ठीक है, और इसमें फेजेस देखी थी हमने। ठीक है, फेजेस देखी थी, आपका एंशिएंट पीरियड देखा था। एंशिएंट पीरियड, थोड़ा सा मेरा पेन अच्छे से नहीं चलता है, इस कारण जो है वो आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही देखना पड़ेगा, बट ठीक है, समझ में आ जाएगा तो बहुत है। एंशिएंट पीरियड में आता है आपका नेचर, डिवाइन। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट है मेडिवल पीरियड। ठीक है, मेडिवल पीरियड में देखा था हमने चर्च एंड स्टेट को, एंड स्टेट। ठीक है, और नेक्स्ट था आपका रेनेसांस का टाइम, रेनेसांस पीरियड। ठीक है, रेनेसांस पीरियड जिसमें आता है, हमने ये देखा था कि डिवाइन ऑफ चर्च की बात करी गई थी, डिवाइन ऑफ चर्च। ठीक है, डिवाइन ऑफ चर्च की बात करी गई थी, और साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात करी गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यदि यहां से नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे ही सुन लीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी गई थी। ठीक है, फिर हमने देखा फिलोसफिकल स्कूल, आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रियलिस्टिक स्कूल, फिर हमने देखा रियलिस्टिक स्कूल। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लक्ष्मी जी। सॉरी, गुड मॉर्निंग बोल दिया, बट गुड इवनिंग। एक तो गर्मी वगैरह इतनी है कि बुरा हाल है, मौसम का पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम देखेंगे हमने क्या दिया देखा था,
कि ऐसा स्कूल, ऐसा वन टाइप ऑफ स्कूल जो कि आपका रियलिटी पर बेस्ड है, ठीक है, रियलिटी पर बेस्ड है और फोकस करता है आपका, फोकस ऑन डिसीजन, कि जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा, जजेस के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उन पर फोकस करता है, फोकस ऑन डिसीजन, ठीक है, और रियलिटी पर ये बेस्ड। और इसमें समझ आ रहा है लक्ष्मी जी, ठीक है। और इसके अलावा बोले ये बिलीव करता है कि लॉ इज ओनली क्या है, ऑफिशियल एक्शन है, लॉ क्या है आपका, ऑफिशियल एक्शन है, कि बिलीव करता है जो कि आपका रियलिटी पर बेस्ड है। और इस स्कूल को हम रियलिस्टिक स्कूल के नाम से भी जानते हैं, जिस रियलिस्टिक और रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और ये फोकस करता है कि लॉ जो है नॉट स्टडी, वो एक्चुअल वर्किंग है, ठीक है, नॉट ओनली स्टडी, नॉट ओनली स्टडी, ठीक है, बट एक्चुअल वर्किंग, ठीक है, बट एक्चुअली वर्किंग, जो कि जजेस और कोर्ट्स में जो कि वर्क होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और प्रोपोनेंट कौन है, ठीक है, प्रोपोनेंट के बारे में जान लेंगे। तो प्रोपोनेंट्स ऑफ रियलिस्टिक स्कूल कौन थे, हमने देखे, रियलिस्टिक स्कूल फर्स्ट हैं आपके O.W. होम्स, जिन्होंने, जो कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ द स्कूल भी कहा जाता है, मतलब रियलिस्टिक स्कूल के फादर कौन है, तो O.W. होम्स, ठीक है, याद रखिएगा। और वो ये भी बिलीव करते हैं कि he believed that law is what court to do, not merely say, और ये बिलीव करते हैं कि लॉ क्या है आपका, जो कि कोर्ट में जो भी किया जाता, मतलब कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होती है वो आपका लॉ है, नॉट से, ठीक है, कि कोर्ट डू, ठीक है, कि लॉ क्या है आपका, कि जो कि व्हाट कोर्ट डू नॉट से, ओनली कह देने से, किताबों में तो हम कई चीजें पढ़ते हैं बोला है, बट रियलिटी में लॉ क्या है जो कि अदालत में होता है, ठीक है, इस पर ये बिलीव करते हैं। एंड सेकंड है ग्रे साहब, ठीक है, तो ग्रे जो है वो ये कहते हैं ओनली, वो ये कहते हैं कि लॉ इज ओनली गिवन बाय द डिसीजन ऑफ जज, ठीक है, लॉ क्या है, ओनली लॉ वही होता है जो कि गिवन और मेड बाय द जज, ठीक है, जो कि आपका मेड बाय जज, ठीक है, मतलब आपको बस इतना ही याद रखना है, रियलिस्टिक स्कूल में हम रियलिटी की बात करते हैं, एक्शंस की बात करते हैं, जो भी कोर्ट में जो है वो काम किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल में जो काम किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, मतलब रियलिटी पर जो भी जज के द्वारा दिया गया डिसीजन है उस पर ये जो है वो बेस है आपका रियलिस्टिक स्कूल, ठीक है, जज। और लास्ट है लिवलिन, ठीक है, लिवलिन साहब जो है वो, लिवलिन, ठीक है, लिवलिन कहते हैं कि लॉ, लॉ क्या है आपका, रिसर्च ऑफ लॉयर्स है, ठीक है, तो आपको याद रखना है लॉयर्स की बात कहीं आएगी तो लिवलिन की डेफिनेशन उन्होंने दी, कि लिवलिन कहते हैं कि लॉ क्या है, रिसर्च ऑफ लॉयर है, क्योंकि लॉ को प्रेजेंट कौन करता है, लॉयर्स करते हैं, और एग्री बाय द लॉ भी क्या है, मतलब एक टेक्निकल में जब एक पूरा एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और प्रेजेंटेशन किसके द्वारा की जाती है, लॉयर्स के द्वारा की जाती है, तो आपका कहा गया है कि लॉ क्या है, रिसर्च ऑफ लॉयर्स, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देख लिया है अपना, हिस्टोरिकल स्कूल हमने देख लिया है, ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल को देख लेते हैं। अब ये पेन नहीं दिखता कहाँ चल रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल में हमने देखा था कि लॉ क्या है आपका, लॉ इज फाउंड नॉट मेड की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है, कि आप क्या करते हो या हम सभी लोग क्या करते हैं, पास्ट के इवेंट्स को देखते हैं और इन फ्यूचर में लॉ लेके आते हैं, ठीक है, ये है हिस्टोरिकल स्कूल में ये बात करी गई थी कि लॉ जो है डेवलप होता है पास्ट की चीजों से, हम पास्ट में लर्निंग करते हैं, लर्निंग फ्रॉम पास्ट, एंड उसको फ्यूचर में जो है वो हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है।
वो ये मानते हैं कि लॉ कहाँ से निकल के आता है, आपका हिस्ट्री से निकल के आता है, पास्ट से निकल के आता है। यदि कोई प्रॉब्लम ही ना हो पास्ट में तो हम लॉ ही क्यों लेके आए, इस बात के लिए ये कहता है। और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं इस स्कूल के, तो प्रोपोनेंट्स कौन है स्कूल के ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है। तो सेवेनी, ठीक है, सेवेनी जो कि फादर ऑफ द स्कूल भी, जो कि फाउंडर हैं स्कूल के, फादर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। सेवेनी जो कि फाउंडर हैं स्कूल के, फाउंडर ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, मीन हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर। और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है आपकी, थ्योरी ऑफ वॉल्जिस्ट दी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ वॉल्जिस्ट दी है, जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखना भी, ठीक है। ठीक है, और हेनरी मैन, ठीक है, नेक्स्ट प्रोपोनेंट कौन है, हेनरी मैन, जिनकी हमने 4 स्टेजेस देखी थी, याद है लक्ष्मी जी। फिर हमने उनकी 4 स्टेजेस देखी थी, एक तो उन्होंने 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी उन्होंने, हेनरी मैन, ठीक है, हेनरी मैन याद रखिएगा। उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी दी थी। स्टेजेस याद रखना है आपको, आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जो थे वो नेक्स्ट प्रोपोनेंट है इस स्कूल के, ठीक है, यहां से आपको याद रखना है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था कि लॉ एंड सोसाइटी जो है वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था इस स्कूल में कि लॉ एंड सोसाइटी टुगेदर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और पुछता जो कि स्कूल, इस स्कूल के फाउंडर हैं पुछता, जिन्होंने कहा था कि ना कि कोई गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, नाइदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल मेड द लॉ, ना ही तो कोई इंडिविजुअल लॉ बनाता है, ना ही कोई गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ये दोनों ही मिलकर जो है वो आपका लॉ बनाते हैं। अकेला गवर्नमेंट भी लॉ नहीं बना सकती, क्योंकि लॉ किसके लिए बनाएगी, यदि कोई ना कोई सोसाइटी में होगा तभी तो बनाएगी ना। तो लॉ किसके द्वारा बनाया जाता है, दोनों के ही द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपना ऑस्टिन स्कूल, इसको भी थोड़ा सा चार्ट के थ्रू पढ़वा दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर आपको पूरा थ्योरी जो है वो बताया जाए, ठीक है। हमने सोशियोलॉजिकल थ्योरी देख ली, नहीं देखी, ठीक है। अभी हमने रियलिस्टिक देखा, नेचुरल लॉ देखा, रियलिस्टिक देखा और आपका हिस्टोरिकल देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो कि सोसाइटी और सोशियोलॉजी से रिलेट करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशियोलॉजी इज अ सोसाइटी, सोशियोलॉजी क्या है, एक सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी है। और सोशियोलॉजी क्या है, इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी है, और स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, और आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये भी बात कही गई है कि आपका लॉ जो है वो एंड सोसाइटी जो है वो रिलेट करते हैं ईच अदर से, ठीक है। और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं स्कूल के, ठीक है, प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, तो आपके फर्स्ट हैं एरिच, एरिच जो कि फाउंडर हैं इस स्कूल के, नहीं, फाउंडर लिविंग लॉ विद सोसाइटी, उन्होंने कहा था
इन्होंने कहा था कि लॉ हमें कहाँ से फाउंड होता है, आपका लॉ जो है वो कहाँ से आता है, आपका सोसाइटी से आता है, ठीक है। उन्होंने फाउंडर लिविंग लॉ विद सोसाइटी कहा था, ठीक है, लॉ विद सोसाइटी, ठीक है। और इसके अलावा रॉस्को पॉन्ड, ठीक है, इसको इन सभी ना हमने डेफिनेशन पार्ट में भी यही चीजें डिस्कस करी थी कि रॉस्को पॉन्ड ने क्या बोला है, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी है, ठीक है। रॉस्को, ठीक है, रॉस्को पॉन्ड ने क्या दी है, आपकी सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी, सोशल, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी है। और आपको याद होगा तो सोशल इंजीनियरिंग में हमने क्या देखा था कि उन्होंने रिलेट किया है एक इंजीनियर को एडवोकेट की तरफ, कि जैसे कि एक इंजीनियर को क्या होता है, अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को या कोई भी नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना हो तो उसको अपनी इंजीनियरिंग स्किल के लगाने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह के लॉयर्स को जब वो अपना काम करेगा तो उसको सोशल इंजीनियरिंग जो है वो उसकी स्किल जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। और अगस्ट कॉम्टे जो कि फादर हैं किसके, सोशियोलॉजी के, नॉट सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के, बल्कि सोशियोलॉजी के फादर हैं अगस्ट कॉम्टे, ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है, ठीक है, ऑर्गेनिक थ्योरी दी है। और सोसाइटी को एज अ ऑर्गेनिज्म कहा है कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म कहा है, ठीक है। और इसके बाद डुइट 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 ने क्या कौन सी थ्योरी दी है, आपकी सोशल सॉलिडेटरी, ठीक है। डुइट वो भी इस स्कूल के प्रोपोनेंट हैं। उन्होंने सोशल सॉलिडेटरी की बात कही गई है कि सोशल की इंडिपेंडेंस ऑफ मैन की यहाँ पर बात की गई है कि मतलब सभी लोग, सोशल सॉलिडेटरी का हमने मतलब देखा था, मीनिंग देखा था, तो हमने जाना था कि सोशल सॉलिडेटरी का मतलब होता है एकता, ठीक है, कि सभी लोग जो है वो मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो आयरिंग है, ठीक है, आयरिंग है, उन्होंने सोशल यूटिलिटिज्म की बात कही गई है, सोशल यूटिलिटिज्म, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज चल रहे हैं कि हमने आज स्टडी करना है अपना फिलोसफिकल स्कूल, ठीक है, फिलोसफिकल स्कूल। तो फिलोसफिकल स्कूल जो है इसको हम मॉरल स्कूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो है इसका बेसिक एम क्या है स्कूल का, ठीक है, बेसिक एम क्या है इस स्कूल का, कि ये फाइंड आउट करना कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, जो कि आपका रीजन पर बेस्ड है। ये स्कूल जो है रीजन की बात करता है कि कोई पर्टिकुलर हम लॉ लेके आते हैं तो वो क्यों लेके आते हैं, ठीक है, मतलब रियल आपका रीजन क्या है, ठीक है। इसका बेसिक एम क्या है कि ट्राई टू एग्जिट द रीजन विच पर्टिकुलर लॉ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, कि रीजन फाइंड आउट करना है, रीजन ऑफ मेकिंग लॉ, ठीक है, मेकिंग लॉ या एस्टैब्लिशिंग लॉ, ठीक है। और इसके अलावा इस यहाँ पर ये भी बोला गया है इन्वेस्टिगेशन द पर्पस है ये इस लॉ का, ठीक है। इसमें ये स्कूल में ये भी बात करी गई है कि लॉ की इन्वेस्टिगेशन की बात करी जाती है कि आपका लॉ बनाया ही क्यों जाता है, क्या रीजन है, कि मेन एम क्या है, फाइंड आउट करना रीजन फॉर अ पर्टिकुलर लॉ, एग्जैक्ट रीजन क्या है कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और अब जानते हैं इसके प्रोपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो ह्यूगो जो है वो मेन प्रोपोनेंट है जिनको कि फादर ऑफ द स्कूल भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रॉटिस जिनको कि फादर ऑफ द स्कूल भी कहा जाता है।
दिस स्कूल, ठीक है। और आपका इमैनुअल कांट, ठीक है, इमैनुअल कांट, जिन्होंने एथिक्स एंड लॉ आर नॉट सेम की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि एथिक एंड लॉ जो है वो सेम नहीं होते, आर नॉट सेम, नॉट सेम, ठीक है। और इसके अलावा हीगल, हीगल जो है उनके नेक्स्ट प्रोपोनेंट है, ठीक है। थर्ड है हीगल, हीगल जिन्होंने बात कही गई है कि पर्पस ऑफ लॉ, पर्पस क्या होता है लॉ का, कि रिकंसाइल करना डिफरेंट ईगो ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और नेक्स्ट है कोहलर, ठीक है, कोहलर, कोहलर जो है वो बात करते हैं देयर इज नो यूनिवर्स बॉडी, नो यूनिवर्स बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी, यूनिवर्सल लिखा है यहाँ पर, मेरा थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, यूनिवर्सल बॉडी, body which is suited for entire society, ठीक है। ये तो थे आपके फिलोसफिकल स्कूल। अब हमारा ऑस्टिन रह गया, ठीक है। ऑस्टिन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा चार्ट के थ्रू। वैसे समझ आ रहा है ना रश्मि जी, सॉरी लक्ष्मी जी? ठीक है, तो आपका एनालिटिकल स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ, यस मैम, ओके, ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो आपका बात करता है। एनालिटिकल स्कूल में क्या है कि इसका टाइटल है कि एनालिटिकल स्कूल, जिसमें हम ये बात करते हैं कि जो राजा है वो कभी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। कि इस स्कूल का मेन टाइटल हम किसको लेते हैं कि आपका किंग कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है। कि राजा और आपकी सोबरन जो लोग बनाती है वो कभी गलत नहीं बनाती, ठीक है। और ये स्कूल जो है एक्चुअली एग्जिस्ट एज द लॉ, सो वी हैपन, बोले इससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब यदि लॉ बना दिया ना, आपका किंग ने बना दिया, ठीक है, पुराने टाइम में किंग बनाते थे, और स्टेट ने बना दिया, ठीक है, सोबरन जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने लॉ बना दिया तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो लॉ अच्छा है गलत है, ठीक है। मतलब लॉ ऐसा ऐसा है वैसा है, लॉ एज इट इज की बात करेगी यहाँ पर, ठीक है। और ये स्कूल में ये बात करी गई कि लॉ जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेट, ठीक है। फ्रॉम स्टेट की लॉ जो है वो आपका ओरिजिनेट होता है स्टेट से। और किंग कैन डू नो रॉन्ग की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट नेम है स्कूल के, ये भी याद रखने हैं आपको, डिफरेंट नेम्स, ठीक है, नेम्स हैं। एक तो आपका ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल, ठीक है। दूसरा आपका पॉजिटिव स्कूल, ठीक है, पॉजिटिव स्कूल भी इस एनालिटिकल स्कूल के को बोला जाता है। एंड है ऑस्टिन स्कूल, ऑस्टिन स्कूल, ठीक है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सेशन जो है, मतलब हमारे जो स्कूल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ठीक है, आपका प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्कूल, तो जो कि फर्स्ट है आपके वेंथम, जिन जो कि कौन है, फादर ऑफ द स्कूल है, ठीक है। और सेकंड है ऑस्टिन, जिनको कि फादर ऑफ द स्कूल कहा जाता है।
सॉरी, ये फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, ये स्कूल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया होगा। फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ये, ठीक है। कंफ्यूज, देखो मैं तो ऐसे फ्लो फ्लो में, चलो, फादर है ये किसके, जूरिस्प्रूडेंस के, जूरिस्प्रूडेंस के, याद रखिएगा, जूरिस्प्रूडेंस के। और ऑस्टिन जो है वो फादर ऑफ दिस स्कूल है, ठीक है, मतलब एनालिटिकल स्कूल के फादर कौन है, ऑस्टिन है, ठीक है। और इसके अलावा एच हार्ट, हार्ट, ठीक है, इन्होंने लॉ पॉजिटिविज्म की बात करी गई है, ठीक है, मतलब लॉ जैसा है वैसा है, एज इट इज की बात करी गई है, ठीक है, पॉजिटिविज्म। एंड फोर्थ है आपके साल कैल्सन, कैल्सन, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ लॉ की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। और आपका फिफ्थ है कौन, सालमेंट, ठीक है, सालमेंट, जिन्होंने रूल ऑफ एक्शन की बात करी गई है, रूल ऑफ एक्शन। और आपका सिक्स्थ है हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड, हॉलैंड ने फॉर्मल पॉजिटिविज्म की बात करी गई है, फॉर्मल, ठीक है, हॉलैंड का याद रखिएगा, फॉर्मल पॉजिटिव, ठीक है, फॉर्मल पॉजिटिव की यहाँ उन्होंने बात करी, ठीक है। तो ये थे आपके चार्ट के थ्रू जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे, और यदि आप लास्ट वाले सेशन भी देखेंगे तो हमने कंप्लीट कर लिया जितने भी आपके स्कूल रहे हैं, ठीक है। और आज जो है हमने फिलोसफिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल को डिस्कस करना है, ठीक है। आपका फिलोसफिकल स्कूल जिसको कि हमने अभी देखा, जिसको मॉरल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मॉरल स्कूल जो कि कंसर्न करता है इटसेल्फ मेनली कनेक्शन, जिसका कनेक्शन किसके साथ है, लॉ के साथ, ठीक है। और यहां पर बोला है कि यहां पर इस स्कूल का मेन रीजन क्या है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कि ये क्या करता है, ट्राई करता है और एक्सप्लोर करता है कि रीजन फॉर विच अ पर्टिकुलर लॉ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जो है, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से लॉ जो है आपका एस्टैब्लिश किया गया है, मतलब कोई लॉ जो है वो बनाया गया है, ठीक है। इट इज नॉट रिलेटेड, इट्स रिकॉर्डेड और स्कॉलरी सब्सटेंस, बोला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये कोई भी रिकॉर्ड फॉर्म नहीं है, ना ही ये विद्वानों के सार से संबंधित है, बल्कि किससे संबंधित है, रीजन, कि आपको पर्टिकुलर ये बताना पड़ेगा कि हम लॉ बना ही क्यों रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हिस्ट्री में कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं होती, जैसे कि आपका सती प्रथा स्टैब्लिश नहीं होता, मतलब सती प्रथा का जो है वो प्रैक्टिस नहीं की जाती, ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड लॉ क्यों लेके आते। यदि आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया है, तो यदि कोई लोग बिजनेस ही नहीं करते, व्यापार ही नहीं करते, तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों लेके आते, ठीक है। और इसी तरह से हमने इनके प्रोपोनेंट भी देख लिए हैं, थोड़ा चार्ट के थ्रू यहाँ भी देख लेते हैं। मेन प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, ग्रोटस, एमल कांट और आपके हेगल, ठीक है, तो ये प्रोपोनेंट है स्कूल के, ठीक है। और जो कि बात करते हैं कि नाइदर डिस्क्रिशनरी, जिन्होंने ये कहा है कि लॉ जो है आपका किसी, मतलब किसी रूलर की डिस्क्रिशन नहीं है, बल्कि कंसर्न करता है मेकिंग द रिकॉर्डेड नीड, कि उसकी नीड क्या थी, हम यानी जरूरत क्या थी जिस उस लॉ को बनाने की, ठीक है। और लॉ जो है आपका रिजल्ट है ह्यूमन रीजन का, ठीक है, और मोटिवेशन इट्स प्रेज ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी, ठीक है। और हेगल जो है उनके स्कॉलर है, परसुएसिव प्रोपोनेंट है स्कूल के, ठीक है। और उन्होंने क्या बात करी है, उन्होंने कहा है कि स्टेट एंड लॉ जो है आपका बोथ आर डेवलपमेंटल, कि आपका स्टेट और आपका लॉ जो है दोनों ही डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। और उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट किया ऑफ लीगल फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, कि इंप्रूवमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एडवांसमेंट की यहाँ पर बात करी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि दिस प्रोसीजर जो कि इंक्लूड करता है रियलिस्टिक, रैशनलिस्टिक स्ट्रक्चर, अनकवरिंग इटसेल्फ इन थ्योरी, ठीक है।
और आपका एब्सोल्यूट ऑपोजिट अंडरलाइन, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि हेगल जो है वो कहते हैं, उन्होंने परसुएसिव स्कॉलर है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड उन्होंने ये बात कही है कि लॉ जो है आपका बेस्ड करता है किस पर, रैशनलिस्टिक पर, कि लॉ जो है आपका रीजन पर बेस्ड करता है, और ये नहीं है कि किसी स्कॉलर की थ्योरी है, नहीं, बोला है कि रीजन बताना पड़ेगा आपको लॉ का, ठीक है। और बोला है कि डिफरेंट अपेयरेंस ऑफ सोशल लाइफ में जैसे इंक्लूड होता है आपका लॉ एट द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट यूनिक प्रोसीजर, ठीक है। और आपके एमएल कांट है, ठीक है। एमएल कांट जो है वो उन्होंने एक करंट रीजनिंग दिया, अनदर प्रीमाइस व्हिच नो कंसिक्वेंट फिलॉसफी एंड कुड ओवरलुक, बोला है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्या है आपका, एमएल कांट कहते हैं कि हर एक मैन को, हर एक मनुष्य को उसकी इच्छा और नैतिक प्रस्तावों द्वारा इंगित किया गया है, और आमतौर पर ये क्या है, सह सापेक्ष होते हैं, मतलब ये क्या है, कोरिलेटिव होते हैं आपका लॉ एंड आपके, ठीक है, मॉरल, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक मैन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी एक्ट करने के लिए उसकी इच्छा से, ठीक है। और ये कॉमनली क्या करते हैं, कोरिलेटिव है एक दूसरे के, बिकॉज नो मॉरल हाइपोथेसिस इज कंसीवेबल विदाउट मैन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मनुष्य के आत्म आश्वासन के अवसर के बिना कोई भी नैतिक परिकल्पना जो है आपका संभव नहीं है, ठीक है। अब यहां तक हमने थोड़ा सा चार्ट में भी पढ़ लिया था, ठीक है, और यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं अपने एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को। तो एनालिटिकल स्कूल, अदरवाइज जिसको हम ऑस्टिन स्कूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये बेस्ड करता है किस पर, कि राजा जो है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, जो राजा हैं वो कभी गलत नहीं कर सकते, और स्टेट जो है वो आपका कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने ये इस स्कूल को, इट इज लाइक वाइज कॉल्ड इम्पेरेटिव स्कूल, इसे इम्पेरेटिव स्कूल भी कहते हैं, और ये जो है क्या है, क्योंकि ये कानून को संप्रभु की दिशा के रूप में जो है वो मानता है। वो ऐसा मानता है कि आपका लॉ जो है, कानून क्या है, आपका डायरेक्शन ऑफ सॉवरेन है, कि जो सॉवरेन ने मैंने बना दिया। जब देखो कि हमारे अब तो स्टेट है, ठीक है, स्टेट लॉ बना दिए, लेकिन पहले क्या था, आपका राजा, किंग जो थे वो आपका लॉ बनाते थे, ठीक है। तो बोला है कि ये बात करते हैं कि लॉ क्या है, डायरेक्शन ऑफ सॉवरेन है, और डाइस ने टर्म उसको यूज किया है आपका पॉजिटिविज्म एज अ टॉपिक ऑफ स्कूल ऑफ सर्टेन लॉ। एनालिटिकल स्कूल में बोला है कि जैसे जैसे एनालिटिकल स्कूल में 19वीं शताब्दी में अचूक गुणवत्ता को उठाया, ठीक है, मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, थोड़ा थोड़ा जो है सब कुछ चेंजेस जो है वो आते रहे हैं, जैसे कि हमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका बोला ऑस्टिन, जिन्होंने प्रपोन्ड किया है थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ को, ठीक है, और एस्टेब्लिश्ड ऑफ विच लेड बाय बेंथम, ठीक है। और जर्मनी बेंथम, जब अब आप रिलेट करके पढ़ पाओगे किसमें, डेफिनेशन पार्ट में। जब हमने डेफिनेशन पार्ट देखा था तो भी हमने सेम सेम चीजें वैसे ही देखी थी, यदि आप उस डेफिनेशन पार्ट को भी देख लोगे फिर भी आपकी कुछ एक चीजें जो है वो ऐसी रिलेट होती चलेंगी, ठीक है। तो आपका जर्मनी बेंथम, जिन्होंने एनालिटिकल स्कूल, जिन्हें कई बार जो है वो ऑथर भी माना जाता है एनालिटिकल स्कूल का, ठीक है। और उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया है, ही डिसमिस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ को, एक्सपोंडेड द रूल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, और लॉजिक एक्यूरेसी की यहाँ पर उन्होंने बात करी। अब रिलेट करेंगे आप डेफिनेशन से, कि हमने डेफिनेशन पार्ट देखा था तो हमने देखा था कि जर्मनी बेंथम ने सेंसोरियल एक्सपोस्टोरियल दो जो है वो अपनी डेफिनेशन को टू पार्ट में जो है वो डिवाइड किया था, आपका सेंसोरियल और दूसरा एक्सपोस्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात करी गई है कि जुरिस्प्रूडेंस इनटू एक्सप्लेनरी एंड सेंसोरियल की यहाँ पर बात करी गई है, और previous arrangement with the law, all things considered while the last arrangement, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून के साथ पिछली व्यवस्थाओं में सभी चीजों पर विचार किया गया था, जबकि कानून के साथ अंतिम व्यवस्था जैसा कि होना चाहिए, ठीक है। बेंथम जो है, बेंथम एग्जामिन द सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है,
और एक्सपोस्टोरियल, सेंसोरियल हो क्या होता है कि लॉ एज इट इज, लॉ जैसा लॉ है वैसा है। एक्सपोस्टोरियल में हम बात करते हैं कि लॉ आउट टू बी, लॉ जो है वो कैसा होना चाहिए था। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, आपका सेंसोरियल और एक्सपोस्टोरियल। जब हम सेंसोरियल की बात करते हैं तो ये रिलेट करता है किससे, एनालिटिकल स्कूल में। जैसा कि एनालिटिकल स्कूल में कहा गया है कि जो लॉ है वो कमांड ऑफ सॉवरन है, लॉ जैसा है एट इज वैसा ही है, ठीक है। तो आप यहाँ रिलेट कर पा रहे होंगे उनकी एक पॉइंट, एक डेफिनेशन, जैसे कि आपका उन्होंने डेफिनेशन को डिवाइड किया था सेंसोरियल और एक्सपोस्टोरियल, ठीक है। तो सेंसोरियल यहाँ पर एज इट इज वैसी ही रहती है, जैसे कि कहा गया है कि लॉ जो है वो आपकी कमांड है सॉवरन की, ठीक है। और हम बोला है कि ऐसा मानते हैं कई बार कि बेंथम जो है वो फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, ठीक है। तो बेंथम जो है वो फादर नहीं है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के, ठीक है। ऑस्टिन है इस एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर, ठीक है। लॉ क्या है, आपका रिजल्ट है ऑफ स्टेट एंड सोवरेन, स्टेट और सोवरेन का रिजल्ट है, मतलब जो भी लॉ बनाया जाता है वो स्टेट के द्वारा और सोवरेन के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। और बेंथम आइडिया ऑफ लॉ, ठीक है। आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे ना, फॉन्ट छोटा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपका बेंथम आइडिया ऑफ लॉ इज इम्पेरेटिव वन, ठीक है, जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ कमांड की यहाँ पर बात करी गई, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ऑस्टिन जो है वो आपका बात करता है लॉ एज इट इज की, कि लॉ जैसा है वैसा है। ऑस्टिन जो है उन्होंने गिव द प्राइमरी प्रिसाइज एंड एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट विच एक्सपॉन्डेड द एनालिटिकल पॉजिटिव मेथोडोलॉजी की यहाँ पर बात करी गई है। ऑस्टिन को हम मानते हैं, ऑस्टिन इज नॉन एज अ फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ऑस्टिन जो है आपके फादर है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। उन्होंने कंसंट्रेट किया है आपका एक्सटेंड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को इंडोर्स अपनी लिमिट्स में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बात करी है इन्वेस्टिगेशन वाज बाय द स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। और उन्होंने आपको और भी याद रखना है कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन को जर्नल एंड पर्टिकुलर में डिवाइड करा था, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट में हमने देखा था, देखो यहाँ भी है कि ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहा कि क्या फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ लीगल ओरिजिनेशन है, कि लॉ जो है वो कहाँ से निकल के आता है, उसकी यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। कि लॉ जो है आपका फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ लीगल ओरिजिनेशन है, ठीक है। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये भी कहा था कि ही आइसोलेटेड ज्यूरिस्प्रूडेंस इनटू जर्नल एंड आपका स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, आपका जर्नल होता है, जर्नल भी इंटायर बॉडी ऑफ लॉ, ठीक है। स्पेसिफिक मीन कोई भी पर्टिकुलर लॉ। ऑस्टिन एक्सेप्ट करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है आपका स्पेसिफिक लॉ पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इट into its a crucial organization origination, ठीक है। पॉजिटिव लॉ क्या है आपका रिजल्ट ऑफ द स्टेट है, एंड सोवरन इज नॉट द सेम एज profound द पॉजिटिव इक्वलिटी की यहाँ पर बात करेगी, ठीक है। केल्सन, केल्सन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की। वो ये सजेस्ट करते हैं कि लॉ क्या है आपका स्टे फ्री है, सोशल साइंस से फ्री होना चाहिए, ब्रेन से, रिसर्च से, ह्यूमन साइंस से, इन सभी चीजों से फ्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो अब अदरवाइज किसी से भी जो है वो रिलेट नहीं करता, ठीक है। और केल्सन ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि बिल्ड अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ की यहाँ पर बात करी है, और विच ही प्योर, जो कि क्या है आपका प्योर है, ठीक है। इट विल केयरफुली ऑल पावरफुल मॉरल मेंटल सोशियोलॉजिकल कंपोनेंट उसमें है, ठीक है। और बाकी जो है वो मतलब बिना मतलब का उसका ये नहीं है कि लाइक ब्रेन रिसर्च ह्यूमन साइंस बोले इन सब से फ्री है, ठीक है। और आपका सालमन जो है उन्होंने बोले सालमन सरेंडर्ड द एंडेवर्स टू लोकेट द जनरल कंपोनेंट ऑफ लॉ, ठीक है। किसकी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइजिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, उन्होंने एक ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक आर्ट ऑफ सिविल लॉ भी कहा है, ठीक है। और वो ये भी बात करते हैं कि लॉ क्या है, लाइक अ जर्नल कंपोनेंट ऑफ लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या आपका जर्नल कंपोनेंट ऑफ लॉ है, जो कि एक्सप्लोर करता है लैंड लॉ ऑफ लैंड को, मीन लेक्स लॉ की, लॉ ऑफ लैंड को क्या बोलते हैं हम, लेक्स लॉ की बोलते हैं।
एंड सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड बाय एलिमेंट, जो कि क्या है, स्पेसिफिक स्टेट के, ठीक है। ही मैनेज लॉ, ठीक है, वो मैनेज करते हैं लॉ फॉर बट इट वर्क एंड हाउ एवर लॉ टू हिम आर कैरेक्टराइज्ड नॉट फार एज अ सोबरन, ठीक है, नाइदर आइजक कोट, ठीक है। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन को ये भी कहा था आपका, जैसे कि ऑस्टिन ने बोला है कि ये क्या है, आपका एग्जामिनेशन ऑफ लॉ है, ठीक है, और ये पॉसिबल है, इट शुड बी पॉसिबल विद द असिस्टेंस ऑफ रैशनल अलोंग, ठीक है। और बोला है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है आपका, ये डिस्रिगार्ड करता है मोरल एंड हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट्स पर इनटू द डिसोलेट रिपोर्ट, ठीक है। और उन्होंने नेटशेल में इस थ्योरी में कुछ एक फॉलोइंग एक्सपेक्ट दिए हैं, ठीक है। और मेन जो याद करने वाली चीजें हैं ना, वो मैंने आपको चार्ट के थ्रू बढ़ा दी है, ठीक है। और बाकी ये सारी थ्योरी है, इन थ्योरी में छोटी छोटी चीजें जो थी, जो मैं वहां पर आपको चार्ट के थ्रू समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये जाते जाते दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी उसको कंप्लीट, ठीक है। और ये कुछ फॉलोइंग एक्सपेक्ट हैं, जैसे कि आपका एनालिटिकल वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये हम किसकी पढ़ रहे हैं, साल्मेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। साल्मेंट को एज अ प्रोपोनेंट देख रहे हैं। तो साल्मेंट ने क्या कहा है, एनालिसिस ऑफ ओरिजिनेशन ओरिजिनेशन ऑफ सिविल लॉ, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी नागरिक कानून की उत्पत्ति का विश्लेषण है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन द सिविल एंड अदर टाइप ऑफ लॉ। उन्होंने ये भी कहा है कि नागरिक कानून और अन्य प्रकार के कानूनों के बीच में एक संबंधों की जांच है, और इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉजिकल गेम प्लान ऑफ लॉ, कि आपका कानून किस पर बेस्ड करता है, तार्किक चीजों पर बेस्ड करता है, ठीक है। और फिर बोला है कि आपका रिकॉर्ड ऑफ लीगल सोर्स है, ठीक है, जो कि हमेशा ही कंटिन्यू रहता है, जो कि कानून जो है आपका जारी रहता है। फिर बोला है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन है, कि जो भी थ्योरी ऑफ, जो कि ऑब्लिगेशन है, आपको जरूरत है उसकी जांच करने की, ठीक है। तो आपके दायित्व के सिद्धांत की जांच है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन है, कि इन्वेस्टिगेशन कानूनी अधिकारों और दायित्वों की उत्पत्ति की एक जांच है। बोला है टू रिसर्च सच लीगल आइडिया, और ये क्या है, रिसर्च है लीगल आइडिया की, प्रॉपर्टी की, कॉन्ट्रैक्ट्स की, और पीपल एक्ट की, और इसकी एम, ठीक है। तो ये था हमारे सारे स्कूल जो है हमारे डिस्कस हो चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, कि आपका ये थे हमारे 6 टाइप ऑफ स्कूल हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। 6 टाइप ऑफ स्कूल, बहुत जगह आपको 5 टाइप ऑफ स्कूल भी मिलेंगे। ज्यादातर लोग जो है नेचुरल लॉ स्कूल को थोड़ा कम ही स्टडी करते हैं, ठीक है, बट कहीं कहीं जो है आपका किसी किसी बुक में 5 दिए गए हैं, किसी किसी बुक में जो है 6 दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर 6 टाइप ऑफ स्कूल को ही डिस्कस किया कंप्लीट, ठीक है। तो आपका नेचुरल लॉ स्कूल जो है, जिसे हम आपका नेचुरल लॉ थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, वो बेस्ड है किस पर, वो ऐसा मानते हैं कि आपका नेचुरल लॉ जो है कहाँ से निकल के आता है, नेचर से निकल के आता है। डिवाइन लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ गॉड जिसे कहते हैं। आपका लॉ जो है वो कहाँ से निकल के आया, डिवाइन से, कि जो कि पहले होता था ना, कि हमारे एंशियंट टाइम में जब लॉ नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम किसको फॉलो करते थे, धर्म को। और धर्म जो है किसके द्वारा बनाया गया था, ऐसा माना जाता था कि वो रूल और वो रेगुलेशन किसके द्वारा दिए गए हैं, भगवान के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो आपका नेचुरल नेचर पर बेस्ड करता था। और यहाँ पर हमने फेजेस देखी थी, एंशियंट पीरियड में हमने नेचर और डिवाइन की बात करी थी। वहां हमने देखा था कि कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर कोडिफाइड लॉ नहीं है, और हम सभी किसको फॉलो कर रहे हैं, धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और धर्म के अकॉर्डिंग वही लॉ है, वही मोरालिटी है, सब कुछ हुई है, ठीक है। फिर हमने मेडिवल पीरियड देखा। मेडिवल पीरियड में धीरे धीरे जो है वो आपका चर्च और स्टेट का टाइम में आ गया, मतलब स्टेट थोड़ा थोड़ा बनना लगा, ठीक है। चर्च में अलग अलग गुरु आ गए, ठीक है। और मतलब हम लोगों ने क्या किया ना, धीरे धीरे जो है अपना रिलीजन को देखो, कि भगवान ने कोई रिलीजन नहीं बनाया, कोई आपकी कास्ट नहीं बनाई, सब कुछ हम इंसानों ने बनाया, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड में हम लोगों ने वैसा अपने आप को या सभी चीजों को अलग अलग करना जो है स्टार्ट कर दिया। रेनाउंसेंस पीरियड में डिवाइन और
डिवाइन ऑफ चर्च की यहाँ पर बात आई और कोड ऑफ कंडक्ट की, ठीक है। रेनेसांस पीरियड आया तो फिर हम लोगों ने ज्यादा उसको डीप में लेना स्टार्ट कर लिया कि इस रिलीजन में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट आया मॉडर्न पीरियड, जिसमें हमने लॉ को प्रॉपर कॉडिफाइड किया, ठीक है। फिर है आपका रियलिस्टिक स्कूल। रियलिस्टिक स्कूल जो है आपका बेस्ड करता है रियलिटी पर और फोकस करता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो फोकस करता है किस पर, कि जज के डिसीजन पर, रियलिटी पर। उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि लॉ जो है आपकी स्टडी नहीं है बट एक एक्शन है, कि लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं है। आज हम बुक्स पढ़ रहे हैं ना, बोले वो लॉ नहीं है। हम क्या देखते हैं, एग्जैक्ट लॉ क्या है। जब तक हम किसी हमें जैसे कि हमारे साथ कोई भी कोई ऐसा वायलेशन हो जाता है, हमारे लीगल राइट का वायलेशन हो जाता है, तो हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए ना कि हम कोर्ट में जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि नॉट ओनली स्टडी बट एक एक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोपोनेंट कौन कौन से थे आपके रियलिस्टिक स्कूल के, तो O.W. होम्स, जिसे फादर ऑफ दिस स्कूल भी कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि कोर्ट डू नॉट से कोर्ट डू मतलब लॉ क्या है आपका, जो कि कोर्ट में किया जाता है, जो आपका प्रैक्टिकल काम किया जाता है, ना कि केवल कहना, ठीक है। ग्रे कहते हैं आपके लॉ इज ओनली मेड बाय जज, की लॉ जो है आपका वही है जो कि जज के द्वारा दिया जाता है, जो डिसीजन दे दिया, जो कि उन्होंने आपका रियलिटी में उन्होंने फैक्ट पढ़े इस केस के और जो डिसीजन दे दिया। लिवलिन कहते हैं आपका लॉ क्या है, लॉयर्स के द्वारा, लॉयर्स एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये लॉयर्स के द्वारा स्टडी किया जाता है, उसको रिसर्च किया जाता है और कोर्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि हिस्टोरिकल स्कूल में, जिसमें हिस्टोरिकल स्कूल में ये कहा था कि लॉ जो है आपका फाउंड होता है, ना कि हम लोग बनाते हैं। हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं फ्रॉम पास्ट और उसको फ्यूचर में अप्लाई करते हैं, ठीक है। कि यदि हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो आप लॉ क्यों लेके आओगे। और प्रोपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कौन कौन है, तो आपके 7 ही हैं, जो कि फाउंडर ऑफ द स्कूल हैं, जिन्होंने थ्योरी भी दी है, थ्योरी ऑफ बॉलजिस्ट, ठीक है। आपके हेनरी मैन, जिन्होंने स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी की, जिसको कि हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था। मॉन्टेस्क्यू, जिन्हें आपका लॉ एंड सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा था कि लॉ एंड सोसाइटी दोनों ही जो है वो मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और पुछता, जिन्होंने कहा था कि नाइदर गवर्नमेंट ना ही कोई इंडिविजुअल लॉ बनाता है, बल्कि दोनों ही मिलकर जो है अपना लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट है आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी की, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को आपने सिर्फ इतना याद करना है, ये रिलेट करता है सोसाइटी से, और स्टडी ऑफ सोसाइटी स्कूल में की जाती है। और हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जब हम स्टडी करेंगे सोसाइटी की तो हम ह्यूमन के बिहेवियर को भी तो स्टडी करेंगे। और प्रोपोनेंट कौन कौन है, एरिच हैं, जिन्होंने बात कही कि फाउंडर लिविंग लॉ विद सोसाइटी, ठीक है। लॉ जो है हमें कहाँ से मिलता है, आपका सोसाइटी से मिलता है। आयरिक हैं, जिन्होंने सोशल यूटिलिज्म की बात करी है। रॉस्को पॉन्ड है, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की बात करी गई है। और आपके अगस्त कॉम्टे हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है, सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह उन्होंने बोला है। डुइट जो है वो बात करते हैं सोशल सॉलिडेरिटी की, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कि आपका मॉरल स्कूल के नाम से भी जाने जाते हैं। बेसिक एम क्या है, रीजन ऑफ मेकिंग, ठीक है, कि हम रीजन देखते हैं, रीजन फॉर विच लॉ हैज बीन एग्जिस्ट, ठीक है, कि लॉ जो है वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इसका रीजन हम देखते हैं। और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ की भी बात करी गई है। और प्रोपोनेंट कौन है, ह्यूगो ग्रॉटस, जो कि फादर ऑफ द स्कूल है। तो याद रख लीजिएगा, ये जो फादर फादर बताए जा रहे हैं ना, इनको भी याद रखिएगा। फिलोसफिकल स्कूल के जो फादर कौन है, ह्यूगो ग्रॉटस है, ठीक है। एमिल कांट, उन्होंने एथिक्स एंड लॉ आर नॉट सेम की बात करी थी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की ये क्या करता है, आपका रीजन पर बेस्ड, ठीक है, कि यदि लॉ जो है वो बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है। और हेगल, ठीक है, हेगल है, और साथ ही साथ कोहलर है, जिन्होंने बात करी है नो यूनिवर्सल बॉडी विच स्टडी एंटायर सोसाइटी, ठीक है, कि कोई भी ह्यूमन बॉडी आपकी यूनिवर्सल बॉडी जो है आपकी लॉ नहीं बनाती, बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो लॉ बनाने में अपनी जो है अपनी अपनी भूमिका निभाती है। लास्ट है हमारा एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। और एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में एक ही टाइटल आता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। इट मींस कि राजा जो है वो कभी गलत नहीं कर सकते।
यहाँ पर बोला है लॉ जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, फ्रॉम स्टेट से, और मतलब सोबरन की कमांड से, ठीक है। और इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, इनको पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्टिन स्कूल के नाम से भी ऑस्टिन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके फादर ऑफ द स्कूल कौन है, ऑस्टिन है, ठीक है। और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं स्कूल के, तो याद रखिएगा आपके बेंथम जो कि फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, ऑस्टिन जो कि फादर ऑफ दिस स्कूल है, मीन ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल के फादर है, एच.एल. हार्ट जिन्होंने बात करी है आपकी लॉ पॉजिटिविज्म की, केल्सन जिन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया है, सालमन जो कि रूल ऑफ एक्शन की बात करते हैं, और हॉलैंड जिन्होंने फॉर्मल पॉजिटिविज्म की बात कही, ठीक है। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और जल्दी से बता दो यदि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। और साथ ही साथ ये है टाइम टेबल, आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को होता है हमारा क्लास 8 PM पर, ठीक है। और आपका फ्राइडे एंड सैटरडे यूट्यूब पर होता है आपका 6 PM पर, ठीक है। और एवरी संडे जो है आपका मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा कोड है, इसको आप यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा यदि कोई भी आपके अलावा कोई कोर्स परचेज करना चाहता है तो, ठीक है। और थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, सुन रहे हैं, समझ में आ गया है, जो क्लास हो चुकी है जितनी हुई है समझ में आई है, ठीक है। और बाकी भी बता दिया करो, ऐसे ही कोई फीडबैक देना हो मेरे को, मतलब मेरे को सजेस्ट करना हो कि आप जो है ये पर्टिकुलर चीज करवाओ या नहीं करवाओ, ठीक है। तो आप ये भी सजेस्ट मेरे को कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।